गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी स्वामी भोला बाबा की बातों को सुनकर हृदय गदगद हो गया। ये है संतमत का नमूना। संतमत के प्रत्येक सत्संगी को ऐसा ही होना चाहिए। ये सत्संग का फल है। अपने सद्गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, दृढ़ ज्ञान समुझाय बोध दे कुबुद्धि को हरते। जिनके भीतर से कुबुद्धि का नाश हो गया, जिनके भीतर संतमत के ज्ञान की दृढ़ता आ गई, वो ऐसा ही होंगे। जिनके भीतर किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा, जिनके भीतर के भ्रम का निवारण हो जाएगा, वो ऐसा ही रहेंगे। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है? जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। जब सत्संग करते रहते हैं, सत्संग करते करते तब ये होता है। तो सत्संग करते करते का भाव क्या है? केवल सुनते रहेंगे तो हो जाएगा? इन्होंने भी एक बात और कही कि जब बहुत देर तक बैठता हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। इसका मतलब ये ध्यान पर भी बैठते हैं बहुत। बाहर के सत्संग को सुनेंगे और सुन करके जो दृढ़ होगा, दीक्षा लेकर के ध्यान पर बैठेंगे, तब भीतर में ऐसे दृढ़ता आएगी कि आपके गर्दन पर कोई तलवार रख दे और कहे कि संतमत को कहो गलत है, संतमत से दूर हो, तब भी नहीं कहिएगा। इसलिए सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं समझते समझते समझ गया कि संतमत से उत्तम और कुछ नहीं है। इस विचार में मैं इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है। मेरी रचित पुस्तक को जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। ये कहते थे सद्गुरु महाराज जी। और इस दृढ़ता का फल क्या होता है? इस दृढ़ता का फल होता है कि बुद्धि में जो ये ज्ञान परिपक्व हो जाता है ना, तो तब तक, जब तक कि परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक बारंबार मानव का तन ही मिलता है। यही इस ज्ञान का फल है। यदि ज्ञान में ढुलमुल रहिएगा, ज्ञान में कमजोर रहिएगा, तो पता नहीं मरने के बाद किधर किस योनि में चले जाएंगे। ज्ञान की मजबूती पुनः मानव तन दिलाती, इसलिए ऐसा मजबूत सबको होना चाहिए। आज पाठ में क्या सुने हम लोग? आज पाठ हुआ है ध्यान के संबंध में। यदि शैल समंग पापम विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ऋषि कहते हैं, यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। अब सवाल ये है
कि पाप ध्यान से नष्ट होता है, तो पाप को हम नष्ट क्यों करें? पाप से क्या होता है? आप पढ़िएगा संतवाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, करहि पाप, यदि हम पाप करते हैं, अब पाप तो होता ही है। आंख बंद करने पर घोर अंधकार जब तक दिखेगा तब तक नहीं चाहने के बाद भी कुछ न कुछ पाप होगा, पक्का। या तो आप स्वयं से करेंगे या आपको परिस्थिति पाप करा देगी, पाप करेंगे। अब 5 ही प्रकार का पाप है, सब कोई जानते हैं। हम लोगों को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। अब व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये 5 पाप है ना, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ, ये 5 पाप। अंधकार में जब तक हम लोग रहेंगे, घोर अंधकार में, तब तक राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अंधकार में जब तक रहेंगे तब तक नहीं चाहते हुए भी कोई न कोई पाप हमसे हो ही जाएगा। अब पाप का फल बड़ा खतरनाक होता है। क्या होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं, करहि पाप पावहि दुख भय रोज शोक वियोग। कितना चीजें हुआ? पावहि दुख भय रोज शोक वियोग, 5 फल मिलता है। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम सुखी नहीं रह सकते, दुखी रहेंगे। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम रोगी रहेंगे। खूब सो लीजिए यहाँ आकर के, घर में नहीं न सोए थे, यहाँ आकर के चश्मा लगा के आराम से भीतर भीतर सोइए। अब बाबा गए का, अब भक्त श्रोता गए वह। आँख खोल के बैठिए, सीधा होके बैठिए। यदि पाप है जीवन में तो तरह तरह का रोग आएगा। डॉक्टर के पास जाइएगा, एक बीमारी ठीक हो जाएगी, दूसरी बीमारी आ जाएगी। ये पाप का फल है। तो दुख होगा, रोग होगा, और भीतर में डर बना रहेगा, भयभीत रहिएगा आप, डरपोक बन करके रहिएगा। जिनके जीवन में पाप कम होता है वो उतना निडर होता है, और जिसके भीतर में ज्यादा पाप होता है उतने डरपोक बने रहते हैं। तो डर भी पाप का फल है, और तरह तरह की चिंता बनी रहेगी, शोक लगा रहेगा मन में। अब 5वीं बात यह होगी कि अपनों से बिछड़न होगा। जो आपके बहुत प्रिय होंगे ना, उनसे आपका मिलन कम हो जाएगा, बिछड़न हो जाएगा। पुत्र है तो पुत्र से वियोग हो जाएगा, पिताजी से वियोग हो जाएगा, माँ से वियोग हो जाएगा। जो आपके अत्यंत प्रिय जन है, स्नेही जन है, उनसे वियोग होता रहेगा। ये पाप का फल है। तो सबसे पहला फल है दुख, फिर है रोग, फिर है डर, चिंता, और 5वां वियोग। यदि हमारे जीवन में पाप है तो ये सब होता रहेगा। और दूसरी बात देखिए, पुण्य करने से व्यक्ति का मन उबता है। अब पाप से कभी मन उबता है किसी का? पाप से मन नहीं उबता है। सत्संग में लोग आते हैं तो घड़ी देख करके आते हैं, और यदि 10 से ज़्यादा हम बोलना शुरू करते तो फिर दाएं बाएं झांकना शुरू करते हैं, भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अगर 2 घंटा से ज़्यादा सत्संग सुना दीजिए, फिर देखिए माथा गरम, कहाँ से फालतू बाबा आ गया, बकबक कर रहा है, ये मन में होने लगेगा।
भंडारा का ध्यान होने लगेगा। लेकिन टीवी देखने में मन उबता है, घंटों बीत जाता है, कितने काम की क्षति हानि हो जाती है, लेकिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, वहाँ मन उबता है। कहिए, सत्संग में आते हैं, समय निकालते हैं। पहला दिन जब यहाँ पर हम आए, पहला दिन का अपराह्न काल में भी इतनी भीड़ नहीं थी, तो कहाँ गए थे आप लोग? कहिए, गए थे कहाँ? घरे में न थे? जाएंगे हम तभी तो 3 दिन 2 दिन और है ना, जाएंगे बाद में। देखिए मन भागता है। यहीं पर यदि माँ सरस्वती युवा समिति नाच रख देता सादा सुरुंगा का, तब अल्लाह रुदल का अगर यहाँ पर नाच रख दे तो खाना पीना अच्छा लगेगा? हम लोग पहले देखते तो जब घर की माताएं थे, जब कहीं नाच ड्रामा होने वाला होता था तो सवेरे 4 बजे चूल्हा चढ़ जाता था। क्या बात है, तो आज जाना है नाच देखने के लिए। उसमें देखिए ऐसा क्यों होता, कारण क्या है? आप पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पुण्य में व्यक्ति का मन नहीं लगता है, पुण्य में तो मन को लगाना पड़ता है, पुण्य की तरफ मन को धकेल करके ले करके जाना पड़ता है। लेकिन पाप के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। निशि का अर्थ होता है रात, अवासर का अर्थ होता है दिन। मतलब यदि रात दिन भी कोई पाप में लगे रहे तब भी मन उबता नहीं है, लगे ही रहते हैं। पाप में रुचि हमारी ज़्यादा है। इसीलिए ऋषि यहाँ कहते हैं कि पाप का पहाड़ पुण्य का पहाड़ नहीं होता। पुण्य तो हम घड़ी देख करके करते हैं, समय देख करके करते हैं, अनुकूलता देख करके करते हैं। इन पाप तो जब तब शुरू हो जाता है, पाप तो कहीं व्यक्ति शुरू कर देता है। पाप से मन उबता नहीं है, पाप से मन भरता नहीं है। इसलिए पाप को अघासुर कहा गया है। अघासुर, अघ कहते हैं पाप को और असुर कहते हैं राक्षस को। जैसे राक्षसों का पेट नहीं भरता है, वैसे पाप का भी पेट नहीं भरता है। तभी तो हम लोग दुखी रहते हैं जीवन में। किसी को घुटना में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है। अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या कहता है? आपको बात का रोग हो गया, बात की शिकायत है, या आपको दर्द इसीलिए हो रहा है कि आपको फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन संत महात्मा कहते किसी भी तरह का जो दुख आपको हो रहा है ना, सभी दुखों के मूल में पाप है। और जब तक पाप का समूल नाश नहीं होगा तब तक कोई सोचे कि हम सुखी हो जाएंगे, संभव है? और जिस दिन हमारे पाप का समूल नाश हो जाएगा ना, उस दिन देह में कुछ भी होगा लेकिन आप दुखी नहीं होइएगा। न तो दुख होगा, न तो वियोग का दुख होगा, न तो शोक का दुख होगा, न तो रोग का दुख होगा, कोई दुख नहीं होगा। जिस दिन सब पाप नष्ट हो जाएगा। पहली बात तो वियोग ही नहीं होगा, पहली बात तो रोग ही नहीं होगा। और यदि प्रारब्ध से कुछ होगा भी तो फिर दुखी आप नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, पाप का सबसे बड़ा, जो पाप का सबसे बड़ा घटिया फल है वो क्या है? राम भगवान ने कहा है। राम भगवान का वचन पढ़िएगा रामचरितमानस में। राम भगवान कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव। पापवंत, जो पापी व्यक्ति होते हैं, जिसका मन लुके छिपे पाप में लगे रहते, धसे रहते हैं, उसका लक्षण क्या होगा? तो राम कहते पापवंत कर सहज स्वभाव, अब भजन मोरे ते ही भाव न काओ। पापी व्यक्ति को भगवान कहते मेरा भजन कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। इसलिए तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यदि भीतर का रस चाहते हैं, भजन का रस चाहते हैं,
जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। अपने को पापों से बचाना होगा। अब कोई सोचे कि पाप भी करे अब भजन भी करे तो संभव है संभव। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि हम कपड़ा को साफ भी करें, कपड़ा में साबुन भी दें और कपड़ा पर कीचड़ भी दे, तो कभी कपड़ा साफ होगा? एक हाथ से कपड़ा पर साबुन दीजिए और दूसरे हाथ से कपड़ा पर धूल दीजिए, तो कभी साफ होगा? आप देते देते साबुन को खिया दीजिएगा, समय बर्बाद होगा, आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी, लेकिन कपड़ा कभी साफ नहीं होगा। हाथी को देखे आप, हाथी को गज स्नान, हाथी को जो स्नान लोग कराते, हाथी को देखिएगा, हम लोगों ने देखा है। हाथी को कितना भी बढ़िया से नहला धुला दीजिए, कितना भी उसको तालाब में, नदी में, गंगा जी में ले जाइए, हाथी को खूब बढ़िया से उसको नहला धुला दीजिए, साबुन शैम्पू सब लगा दीजिए, लगा करके हाथी को नहलाइए। जैसे हाथी बाहर आएगा पानी से, वैसे धूल अपने देह पर ले लेगा। जानते हैं ना? तो नहाने का कुछ लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐसे हम लोगों की जब भी वृत्ति है, कैसी है? अभी अंधकार में है, सत्संग में आते हैं, सत्संग खूब करते हैं, सत्संग में सब बात को सुन भी लेते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं फिर वैसे हो जाते हैं, क्योंकि अंधकार है ना। यहाँ जब तक रहे पाप को छोड़ करके रहे, यहाँ से जैसे बाहर गए तो फिर वही सब शुरू हो जाता है। नहीं चाह करके भी पाप कर्म करते हैं। तो मानो एक हाथ से साबुन दिए और दूसरे हाथ से धूल दे, तो कभी साफ होगा? ये गज स्नान की तरह हो गया। इसीलिए ऋषि कहते हैं, अब देखिए लोग जाते हैं ना गंगा स्नान करने के लिए, कहते गंगा स्नान करेंगे तो पाप हमारा मिटेगा, पाप धुलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, और सत्संगी सबके भीतर भी ऐसा भाव है। हम कुप्पा घाट में रहते हैं, भागलपुर में, इधर से बहुत सत्संगी सब जाते रहते हैं। तो हम पूछते हैं, जब मेरे पास आते हैं ना, तब पूछते हैं कहाँ आए थे, तो कहते गंगा स्नान करने के लिए आए थे। तो यहाँ कुप्पा घाट क्यों आ गए? टाइम पास करने के लिए आ गए। उधर जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। क्यों आए थे गंगा स्नान करने के लिए? तो पाप कटाने के लिए। गंगा स्नान करने गए हैं पाप कटाने के लिए, और कुप्पा घाट गए हैं टाइम पास करने के लिए। उल्टी खोपड़ी हो गई कि नहीं? देखिए, गंगा स्नान करते हैं, यहाँ मेरे ख्याल से जितने बैठे हैं इसमें, अच्छा कौन कौन गंगा नहाए हैं? हाथ उठाइए। तो गंगा स्नान करने वाले सब हाथ उठाइए। लाज लगता है, इतने लोग गंगा नहाए हैं, सब उठाइए, लजाइए मत। गंगा स्नान करने वाले सब हाथ उठाइए। करीब करीब सब नहाए होइएगा। अच्छा हम दिखा दें, नहीं उठाइएगा हाथ। अच्छा जो जो नहीं नहाए हैं गंगा, वो हाथ उठाइए। तो इसका मतलब सब नहाए सब नहाए। अच्छा नहाए तो सब हैं, गंगा नहाने के बाद झूठ बोले हैं कि नहीं? सो कहिए, फिर से झूठ बोले हैं कि नहीं? हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप कितना भी कर लीजिए, हो जाएगा। गंगा नहाने के बाद भी पाप नहीं छूटता है। हाँ ठीक है, हम मानते बहुत ऐसा पाप है जो जानबूझ करके हम, जो अनजान में पाप होता है ना, वो गंगा स्नान करने से कहते हैं कि मिटता है। ठीक है, हम भी मान लेते हैं। और आपको पता है सत्संग में आने से भी पाप मिटता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमें पातक टरई। जैसे शरद ऋतु में दिन के तपन को रात्रि के चंद्रमा का प्रकाश हर लेता है, उसी तरह से पाप जब संत महात्मा के पास हम जाते हैं ना तो पाप खत्म होता है। सत्संग में जाने से पाप खत्म होता है। लेकिन कहिए सत्संगी सभी खैनी खाते हैं कि नहीं? सच सच बोलिएगा। बहुत ऐसे सत्संगी हैं, हमको पता है, बहुत ऐसे सत्संगी हैं जो खैनी खाते हैं। 80 चुटकी 90 ताल तब देखो खैनी का हाल। खाते हैं ना। बीड़ी भी पीते हैं। एक बार तो सत्संग में अखिल भारतीय में देखा हम बीड़ी पीते, अखिल भारतीय हो रहा था, बहुत दिन की पहले की बात है। अब सत्संग चल रहा है, एक बूढ़ी माताजी निकली, बहियार में सत्संग हो रहा था, चारों तरफ खेत ही के, तो मकई का खेत। तो एक बूढ़ी माताजी को देखे वो सत्संग से बीचे से निकल गई। उस दिन संजोग से हम मंच पर नहीं गए थे, अपने कमरा में बैठे हुए थे। तो हम कमरा से झांक रहे थे, खिड़की खुली थी, हम उधर देख रहे थे। तो देखियो माताजी सत्संग छोड़ करके भागी जा रही है। तो हम सोचे सब सत्संग में बैठा, ये बूढ़ी कहाँ भाग रही है। अब बूढ़ी ऐसे वैसे देखे भी कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है, हम उसको देख रहे थे। बूढ़ी माताजी गई मकई का खेत, मकई खेत में गई, कमर से बीड़ी निकाली, माचिस निकाली, अब देख भी रहे कोई देख तो नहीं रहा है। उसको था हमको कोई नहीं देख रहा, हम उसको देख रहे थे। वो क्या करती है बूढ़ी माताजी, घूंघट ऐसे तान लेती है, घूंघट ऐसे तान लिया और तब निकाली माचिस। माचिस जला करके जो बीड़ी में लगा रही थी ना, बीड़ी के बदले घूंघट में पकड़ लिया। अब बेचारी बीड़ी क्या पिएगी वो। अब साड़ी का आग बुताने में वो परेशान, बुत गई। लेकिन आग बुता करके बीड़ी तेरी को फेंकी। हमने कहा कि देखिए इसको कैसे ही सत्संग छोड़ करके तब इसको बीड़ी पीना सूझ रहा था। आदत होती है ना, आदत बन जाती है, भीतर में खुशकी होती है खैनी के लिए, बीड़ी के लिए। कितने व्यक्ति तो जानबूझ करके पीते हैं। एक को हमने कहा कि बीड़ी काहे पीते हैं जी? कहा कि बाबा आप ही ने कहते हैं बिना लाभ का कोई काम नहीं करना चाहिए, तो बीड़ी पीने से लाभ है। क्या लाभ है जी? कहा कि बाबा देखिए, आप गांव घर में देखे होंगे, जब लोग गाय भैंस दोहता है ना, दूध लाता है, तो जिस बर्तन में दूध को रखना होता है ना, उस बर्तन को पहले सनहा देते हैं, आग दिखा के, धुआं दिखा के, और तब न उसमें दूध रखते हैं। इसी तरह से बाबा हम भी पहले पेट को बीड़ी के धुआं से सनहा देते हैं और तब ऊपर से दाल भात रखते हैं। देखिए पढ़े लिखे तो हैं, विद्वान हैं, माता सरस्वती की कृपा हुई है, लेकिन सत्संग की जो कृपा नहीं हुई है तो बीड़ी की आदत उसकी है ना, लगी हुई है ना। एक ने कहा कि बाबा और भी लाभ है। और क्या लाभ है जी? क्या देखते हैं, अब न मकान पक्का बन गया है सबके घर में। पहले पुराने जमाने में लकड़ी का घर, संठी का घर, बांस का घर होता था। उस घर में खाना बनाती थी माताएं, चूल्हा रहता था। चूल्हा का जो धुआं उठता था ना बाबा, चूल्हा के धुआं से घर का काठ कोरा मजबूत हो जाता था। इसी तरह से हम भी जो बीड़ी पीते हैं ना, तो छाती की हड्डी मजबूत हो जाएगी, मजबूत होती है। बीड़ी के धुआं से, सिगरेट के धुआं से कैंसर, बोन कैंसर होता है, हड्डी वाला कैंसर, बड़ा खतरनाक होता है। ये सब क्यों होता है? आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार हम लोग देखते हैं ना, कितना भी विद्वान बन जाइए, कितना भी विद्वान, कितना भी गुणवान, कितना भी सहनशील, कितना भी विनम्र, कितना भी धनवान, कैसा भी पहलवान,
कैसा भी यशस्वी बन जाइए, आप यशवान बन जाइए, लेकिन यदि भीतर में अंधकार दिख रहा है आंख बंद करने पर, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी विद्वत्ता को नस्त नाबूद कर देगा, या आपके धन को बर्बाद कर देगा, या आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा, ये आपके यश को मिटा देगा। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि भीतर में जो ये घोर अंधकार है, ये अंधकार रहने के कारण आपसे भूल होगी, नहीं चाहेंगे तब भी भूल होगी, नहीं चाहेंगे तब भी पाप होगा। और जिसके भीतर का अंधकार मिट गया, अब उससे कभी पाप होगा? अब पाप नहीं होगा। भले दुनिया के लोग उन पर दोषारोपण करे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उससे कभी पाप नहीं होगा, और न दुनिया उनसे पाप करा पाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये कैसे होगा? गंगा में नहाने से भीतर का अंधकार खत्म होगा? कहिए। गंगा पानी, अंधकार तो भीतर में है, और गंगा में नहाते हैं बाहर से, तो कैसे लाभ होगा? और यदि गंगा का पानी भीतर घुसेगा तब क्या दुर्दशा होती है? देखते हैं ना, जब लोग गंगा नहाने लग जाते क्या करते हैं? नाक को, आँख को, मुंह को, कान को, सबको बंद कर लेते हैं। कहेली सब बीच में आ जाते, देखिए सबका ध्यान इधर ही जाता है। सुनिए, इधर आइए, इधर। घर से जो चले थे, गुरु महाराज को प्रणाम करके चले थे, वहाँ घर से चले प्रणाम करके, तब गलत वहीं होगी आपको। घर से जब भी चलिए प्रणाम करके चलिए, और सत्संग में जहाँ जगह मिले वहीं बैठिए। ये तो गलत, सबका ध्यान भंग कर दिया आप। आगे से ध्यान रखिएगा। जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की। हम सब जब चलते हैं ना सत्संग में, यहाँ के लिए आते हैं, तब पहले वहीं प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम करके अब प्रयास करते हैं कि जप करते हुए सत्संग में जाएं, मौन होकर के। यह नहीं कि उधर से जैसे तैसे आए, यहाँ करके सबको विघ्न बाधा कर दिए, ऐसा नहीं। क्या कह रहे थे हम उधर? क्या कह रहे थे? भूल गए ना? यदि नाक में गंगा जल घुसेगा तो स्वस्थ रहिएगा, और कहीं गंगा जल नाक में घुसा, माथा में घुस गया, तब ऑपरेशन करके पानी निकालना पड़ता। ऐसा तब पहले तो गंगा जल भीतर जहाँ अंधकार है वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, और यदि कहीं भीतर गया भी तो बीमारी पैदा कर देगा। अब बाहर में पाप का कारण है नहीं, है नहीं है। और सत्संग जो हम लोग, सत्संग में जो हम लोग आते हैं, सत्संग वचन को सुनते हैं, ये सुनने मात्र से अंधकार खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। घोर अंधकार जब तक भीतर में है, तब तक कोई सोचे कि हमसे पाप नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। कितने का पाप छपता है और कितने पाप को छुपाता है, पर होता है सबसे। जिनसे पाप कम होता है उसको पुण्यात्मा कहते हैं, और जिससे पाप ज़्यादा होता है उसको पापात्मा कहते हैं, लेकिन होता है सबसे, इससे कोई बच नहीं पाएंगे। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यदि आप पाप को नाश करना चाहते हैं, और कैसे नाश करना चाहते हैं? समूल। समूल का मतलब है कि एक बार नष्ट हो तो फिर दोबारा पाप हो ही नहीं। जैसे आप देखिए, अब केला का पेड़ देखे, केला का पेड़, केला का पेड़ फलता है। आप केला के पेड़ को काट दीजिए तो फिर से फलेगा कि नहीं? एक बार केला फला और उसको आप काट के हटा दीजिए, फिर फल जाएगा केला। लिखा है रामचरितमानस में, काटही पे कदली फरई, है ना। एक बार केला फल गया,
आप उसका घौर काट लीजिए और फिर केला को धरती के ऊपर से जड़ रहने दीजिए, उसको काट करके हटा दीजिए, फिर केला में देखिए अंकुर आ जाएगा, आता है, और फिर वो बढ़ जाएगा, फल जाएगा। भिंडी का पेड़ देखे, भिंडी, आप भिंडी को काट के हटा दीजिए ऊपर से, फिर फलने लग जाएगा वो, है ना। आप किसी भी पेड़ को जमीन के ऊपर से काट करके हटाइए, वो खत्म होता है? नहीं होता है। और यदि केला को उखाड़ करके फेंक दीजिएगा तब फलेगा। ऐसे ही पाप की जड़ है अंधकार, अंधकार इसकी जड़ है। जड़ जब तक जमा हुआ है तब तक नहीं चाहने के बाद भी पुनः पुनः पाप हो जाएगा। और यदि अंधकार को हम खत्म कर दिए तब पाप होगा? तब पाप नहीं होगा। लेकिन अंधकार खत्म कैसे होगा? अंधकार खत्म तब होगा जब प्रकाश होगा, तब ना। तो बाहर के प्रकाश से भीतर में प्रकाश होगा। एक जगह सत्संग हो रहा था, ध्यान शिविर चल रहा था, ध्यानाभ्यास चल रहा था। तो सब बैठे थे ध्यान पर। एक बूढ़ा बाबा बैठे थे ध्यान पर। तो बूढ़ा बाबा कैसे बैठे थे? ध्यान पर बैठ गए, आलस तो आता ही न है। आलस आया उसको ध्यान पर, तैसे ऐसे हो गया मुंह, ऐसे खुल गया मुंह। तो मुंह जो खुल गया, बगल में एक दूसरा बूढ़ा बाबा थे। उस बूढ़ा बाबा के पास था संतरा। तो वो क्या किए, उसका जो मुंह खोल के जो ध्यान कर रहे थे ना, ऐसे करके, अब मुंह जो खुल गया था उसका, तो बगल का बूढ़ा बाबा क्या किया, संतरा छिल करके और उसके मुंह में निचोड़ दिए। देखिए, बैठिए बाबा, बैठिए। वो बाबा क्या किए, संतरा लिए और जो सो के से मुंह खोल के बैठा था ना, उसके मुंह में 2-4 बूंद निचोड़ दिए। तो संतरा तो स्वादिष्ट होता है ना, खट्टा मीठा स्वादिष्ट होता है, वो चबलाया। 1 घंटा के बाद जो घंटी बजी, वो जो उठा ध्यान से, कहता अरे आज तो हमको अमृत मिला ध्यान में। वो जो भजन गाते हैं ना, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, आज हमको प्रत्यक्ष में मिला। तो बगल से बूढ़ा कहता अमृत मिला है, संतरा का रस मिला है। वो अमृत थोड़े था। देख लो, सो जाते हैं। फिर बैठा ध्यान पर दूसरे दिन, तो रात्रि का समय था। अब जैसे बैठा ध्यान पर बैठा, तो आंख बंद करके बैठा हुआ, अंधकार है। वो बूढ़ा बाबा क्या किए, टॉर्च लिए, उसके आंख पर ऐसे सटा करके टॉर्च जला दिए। तो भीतर तो प्रकाश लगेगा। अब जब वो ध्यान पर से उठा, कहा आज हमको ब्रह्म ज्योति मिल गया। कहा क्यों? कहा कि भीतर का अंधकार खत्म। कहा कैसे? कहा एकदम लाल लाल प्रकाश हो रहा था। कहा ब्रह्म ज्योति मिला है, वो टॉर्च ज्योति था। वो टॉर्च ज्योति था, वो ब्रह्म ज्योति नहीं था, वो ब्रह्म ज्योति था। इससे भीतर का अंधकार खत्म नहीं होता है। भीतर का अंधकार खत्म करने के लिए जब तक, यहाँ ऋषि देखिए वही कह रहे हैं, ऋषि कहते हैं जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक भीतर का अंधकार खत्म नहीं होगा। चाहे कितना भी तीर्थ में चले जाइए, धाम का दर्शन कर लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, त्रिवेणी स्नान कर लीजिए, जो जो कर्म करना है व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, एकादशी कर लीजिए। आज एकादशी है ना। एगो माता जी भोरे भोर 5 बजे रसगुल्ला और तिल का लड्डू लेके मेरे पास पहुंच गई। कहती बाबा खाइए। बोले अभी खाएंगे? अब ज़बरदस्ती खाएंगे हम? अब ले गए सामने खड़िए, खाइए। तो हम बोले आप खाइए, आप खाए। हम बोले आप खाए। कहते हम कैसे खाएंगे, आज एकादशी है। आपका एकादशी है, हमारा। वो ज़बरदस्ती कहते खाइए। हम बोले रखिए वहाँ। देखिए भोरे भोर एकादशी व्रत भी करते हैं।
लेकिन भीतर का अंधकार खत्म होगा। ये सब व्रत व्यर्थ नहीं है। एकादशी करने का क्या भाव है? एकादशी के दिन आप खूब भूखे रहिए। आप भूखे रह करके कोई काम धंधा तो करना आपको है नहीं, भूखे है तो क्या करिएगा? या काम धंधा करेंगे भी तो कितना देह में ताकत तो रहेगी नहीं, कम खाइएगा तो। एक बात देखिए, अन्न का असर मन पर पड़ता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, हम लोग कहते हैं ना। तो आज आपका एकादशी का व्रत है, अन्न नहीं खा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर आज बैठ करके ध्यान करिए। एकादशी किस लिए होता है? एकादशी, एक के व्यक्ति के घर गए तो बूढ़ी माता जी थी घर में, वो एकदम दाल भात अदौरी कचौड़ी पकौड़ी क्या क्या बना रही है। तो क्या बात है माता जी? कहा बाबा आप नहीं जानते हैं? नहीं, कल एकादशी है। एकादशी है कल, और आज खा लेंगे बढ़िया से, तब न कल दिन भर सहेंगे। अच्छा, कल फिर गए उसके यहाँ, एकदम माता जी पलंग पर लेटी हुई है। क्या हो गया? आज एकादशी है, न कोई काम धंधा तो है नहीं, पड़े हुए हैं। अच्छा, एकादशी का मतलब पलंग पर पड़े रहिए, यही होता है। और तीसरे दिन जब फिर गए तो देखा आज कढ़ी बड़ी पकौड़ी बन रही है। ये क्या है? का कल एकादशी थी, न कुछ खाए नहीं थे, मतलब एक दिन पहले भी दाल भात अदौरी खाए, अब बीच में पलंग पर खूब सोए, और तीसरे दिन कढ़ी बड़ी खा ली। एकादशी हो गया? कैसी एकादशी आपका? ऐसे एकादशी तो हम लोग रोज करें, तब कढ़ी बड़ी मिले तो। एकादशी कहते हैं किसको? बिनो सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। एकादशी किसको कहते हैं? एकादशी एक मन कैसो हो बस करी जाए, ताके फल पाइए आवागमन नसाए। एकादशी का फल है कि आवागमन का नाश हो जाएगा, लेकिन कब? कैसो हो मन करी बस जाए, जिस दिन मन आपका बस हो जाएगा तब। एकादशी का फल है कि मन बस हो जाए, और जब मन किसी का बस हो जाए तो आवागमन का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। आवागमन का मतलब जन्मना मरना, जन्मने मरने में बड़ा कष्ट होता है। तो ये असली एकादशी क्या है? आप भूखे रहिए, बैठ करके ध्यान करिए, ध्यान में मन बस होता है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरु महाराज हम लोगों को भजन सिखाए हैं ना। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। ये करेंगे तब ना। तो एकादशी करना जो बाहर में करते व्यर्थ नहीं है। एकादशी करिए, द्वादशी करिए, सोमवारी करिए, जो करना है करिए। त्रिवेणी संगम स्नान करिए, गंगा स्नान करिए, जो करना सब करिए। लेकिन भीतर का अंधकार कैसे समाप्त होगा? जो पाप की जड़ है उसका उपाय करिए, उसका प्रयास करिए। अच्छा, भीतर का जब अंधकार खत्म होगा, अभी देखिए, अभी एक बात आप कहिए, भूल चूक से भी आंख बंद होने पर क्या दिखता है? अंधकार। जानबूझ करके भी आंख बंद करने पर क्या दिखता है? अंधकार। किसी भी तरह से कभी भी कैसे भी आंख बंद करने पर अभी घोर अंधकार दिखता है। इसी तरह से कभी भी किसी भी तरह से कैसे भी आंख बंद करने पर जब प्रकाश दिखने लगे, तब समझ अब हमारे भीतर से पाप समूल नष्ट हो गया है। श्री सद्गुरु महाराज। ऐसे पाप नष्ट नहीं होता। इसलिए अभी सुने ना पाठ में, भिद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यही बात देखिए, नान्यो भेद कदाचन। पाप को नष्ट करने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। और हम लोग जो सोचते हैं ना गंगा स्नान करेंगे पाप खत्म, नहीं होता। अच्छा, एक बात आप बताइए, गंगा माँ का बेटा कौन था? गंगा माता का बेटा का नाम क्या है?
गंगा पुत्र भीष्म, जानते हैं ना, गंगा पुत्र भीष्म है ना। अच्छा, माँ के लिए बेटा से प्रिय कोई होता है? नहीं होता है। गंगा माँ का एक ही बेटा एकलौता है, नाम है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के लिए आप पढ़िएगा, पितामह भीष्म को अर्जुन ने इतना बाण मारा था, इतना बाण मारा था कि बाण की सैया पर पड़ गए थे, बाण का बिछौना हो गया पितामह भीष्म को। और जब बाद में भगवान कृष्ण गए उनसे मिलने के लिए, तो भगवान कृष्ण से पितामह भीष्म ने पूछा, केशव, ये मेरे किस पाप का फल है, ये बाण की सैया मुझे मिली? अब बेटा किनका है? बेटा है गंगा मैया का। आप प्रश्न किन से कर रहे हैं? भगवान से। भगवान से प्रश्न हो रहा है, पुत्र है गंगा मैया का। आप पढ़े कहाँ हैं? सरसैया है, बाण की सैया है। देख लीजिए, कर्म का फल देखिए, पाप का फल। भगवान सा हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, पाप खत्म हो जाएगा। अरे जिनकी मूर्ति वहाँ मंदिर में, वो सामने में खड़े हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं। इसका मतलब मंदिर जाना व्यर्थ नहीं है, भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं, लेकिन विवेक तो चाहिए ना हमारे पास। भगवान, हम लोग कैसे हैं? हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हैं, यही फर्क है। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते, तो लाभ होगा? पितामह भीष्म ने पूछा कि भगवान कहिए कृपा करके, ये मेरे किस कर्म का फल है? तब भगवान ने कहा कि पितामह, ये आप ही के पाप कर्म का फल है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिससे हमको ये बाण की सैया मिले। भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, ये आपके इस जन्म के पाप का फल नहीं है। कहा तब? कहा आपके पहले जन्म का पाप का फल है। तब पितामह भीष्म ने कहा कि हम तो पहले जन्म को भी जानते हैं, हमने पहले जन्म में भी ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तब भगवान कहते कि जितना आप जानते हैं ना पितामह, उससे आगे जन्म के पाप में, जन्म में आप पाप किए थे। देखिए कैसे पीछा करता है। तब पितामह भीष्म ने कहा कि केशव, हम अपने 100 जन्म को देख रहे हैं, एक से एक जन्म। आप और हम लोग अपने पिछले जन्म को जानते हैं? है पता किन्हीं को कहाँ से आए हैं, कौन? नहीं है। लेकिन देखिए पितामह भीष्म कहते हैं, हम अपने 100 जन्म को जान रहे हैं। 100 जन्म तक में हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिससे ये फल हमको भोगना पड़े। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप 100 जन्म से एक जन्म और आगे देखिए। पितामह भीष्म कहते, वहाँ मेरी दृष्टि नहीं जा रही है। भगवान कहते, मेरी दृष्टि जा रही है, मैं देख रहा हूँ। आप उसी जन्म में राजा थे, रथ पर सवार होकर आप चले जा रहे थे। रास्ते में एक अधमारा सांप, पूरा मरा नहीं था, अधमारा तो पहले से कष्ट में था, सांप पहले से कष्ट में था। आप उधर से रथ लेकर के चले जा रहे थे, वो सड़क से हट नहीं सकता था, तो आपने क्रोध में भर करके उस सांप को अपने धनुष के नोक से उठाया, और उठा करके घुमा करके उसको, आपको बगल में कर देना चाहिए, हटा देते, लेकिन आप क्रोध में भर करके उठा करके गुस्सा में जोर से घुमा करके फेंके उसको। वो सीधे आज आपको यहाँ पर भोगना पड़ रहा है। कौन कह रहे हैं ये बात?
ढोढ़े मंगलू कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सामने खड़े होकर के दर्शन दे करके कह रहे हैं। अब बेटा किनका है? गंगा मैया। जानते हैं हम लोग तो जाते गंगा किनारे स्नान करने के लिए, तो गंगा के पानी को देखते, गंगा के जल को देखते, गंगा के जल को हम लोग देखते। लेकिन जब पितामह भीष्म जाते थे वहां, एक बार कहते थे माँ गंगा प्रकट हो जाती थी, जाकर उनको हृदय से लगा लेती थी। इतना स्नेह था गंगा माँ को, इतना स्नेह। और आप और भी पढ़िएगा, जब पितामह भीष्म को प्यास लगी है तो पितामह भीष्म ने कहा कि जल दो, मुझे प्यास लग रही है। दुर्योधन गया, जल भर करके ले आया, कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊंगा, जिसने मुझे सैया दी है जब वही जल देगा तब हम पिएंगे। अर्जुन ने क्या किया? आपने तरकस से तीर निकाला, वहीं पर बगल में धरती पर मारा तीर, साक्षात गंगा माँ प्रकट होकर के जल उसके मुख में दिया है। जानते हैं कहानी? गंगा माँ ने जल पिला दिया, प्रकट हो गई, गंगा माँ प्रकट हो गई, तब भी उस पाप को धो सकी, धो सकी। प्रबल पाप है ना, भूल चूक से वाले को तो धो देती है। गंगा माँ कहते रहे, जब हम अपने पुत्र के पाप को नहीं धो पाते हैं तो तुम जो भ्रम में पड़े हो। एक बार तो एक व्यक्ति गया गंगा माँ के पास, गंगा से पूछा कि माते, ये जो दुनिया के व्यक्ति है ये तरह तरह के पाप कर्म करता है और आकर के अपना पाप आप में धोता है माते, तो आप उस पाप को करती क्या है? क्या करती है? तो गंगा माँ ने कहा हम क्या करेंगे, हम सभी पाप को धो करके बहा करके समुद्र में पहुंचा देते हैं। अच्छा हाँ। फिर वो व्यक्ति चला गया समुद्र के पास। समुद्र देवता, आप उस पाप को क्या करते हैं? समुद्र ने कहा हम पाप को ट्रांसफर कर देते हैं, मेघ में चला जाता, बादल बन करके पानी के माध्यम से वो बादल में चला जाता है। अब बादल से जाकर के पूछा आप क्या करते हैं? बादल ने कहा हम क्या करेंगे, जिसका जिसका पाप होता फिर से उसी के माथा पर बरसा देते हैं। पुनर्मुस्को भव। तो ये दुर्दशा है। ऋषि गलत बोलेंगे, ऋषि का वचन है ये। नान्यो भेद कदाचन। पाप को नष्ट करने के लिए ध्यान के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए ध्यान करिए, मन नहीं लगे तब भी ध्यान जब करेंगे ना आप, इसका फल ये होगा जैसे जैसे पाप खत्म होगा आपको भक्ति करने में और मन लगने लग जाएगा। नहीं तो राम भगवान कहते पाप वंत कर सहज स्वभावु, अब भजन मोरे ते ही भाव न काऊ। अब लोग दीक्षा लेने से डरते हैं कि दीक्षा लेंगे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अरे दीक्षा इसीलिए है कि आपका पाप खत्म हो। पहले भेद जानेंगे तब तो ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे, यदि मेरी बात होती ना, मैं कहता ना कि ध्यान करिए पाप खत्म होगा, तो कौन मानता? वेद भगवान का वचन है ये, जो हमारा आदि ग्रंथ है उसका वचन है ये, जो अपौरुषेय ग्रंथ है उसका वचन है ये। वे कहते हैं यदि आपको पापों से छूटना है तो ध्यान करिए, और ध्यान से केवल पाप से ही छुट्टी मिलेगी। पढ़िए ना अपने सदगुरु महाराज की वाणी। माग भूखा बाघ काल के मुख परो रे बाब रे, अहोश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल के मुख में पड़े हुए, कल आपने सुना था ना, कल मैंने सुनाया था, हम सबके सब काल के मुख में पड़े हुए। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, न जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। सुखे सुख झूठे सुख को मन कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद।
पांव पलक की सुधी नहीं, करे कल की साज, अकाल अचानक मार से जो तीतर को बाज। औचक ही गिरी जाए रहे छिजत सदा, अचानक हम गिरेंगे मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लापरवाह मत होइए, लापरवाही मत करिए। मांग भूखा बाघ काल के मुख परोरे, बाबरे होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बलबाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अभी हम कहते हैं ना तो लोग को खराब लगता है। अच्छा, आप लोग मेहनत कम नहीं करते, लेकिन दिशा गलत है। जिनकी दिशा ठीक रहेगी उसकी दशा ठीक रहेगी। ध्यान में ध्यान तो कैसा है, हम लोग रोज गाते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार, बहुत सरल है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्म्यं सुसुखम कर्तव्य कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, सुसुखम का अर्थ होता है जो करने में बहुत सुखद हो। बाजा का थोड़ा बेस ठीक करिए, बहुत पतला कर दिए, बेस ठीक करिए, बाजा का गूंज रहा है उधर। पर कहते नहीं, कहेंगे तो फिर तो लोग जीने देगा, फिर तो पर्चा वाला बाबा बना देगा। अंतर्जामी को पर्चा नहीं बनाना पड़ता। हमारे गुरु महाराज जी पर्चा नहीं बनाते थे। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, यदि उसके मन की बात कह दो तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं। तो ये संत थे, अंतर्जामी थे। किसी गृहस्थ के घर में गए, अतिथि बने, संत गए तो घर वाले भी बड़े श्रद्धालु थे, बड़े प्रेमी थे, भक्त स्वभाव के थे घर वाले। तो घर वाले ने कहा कि चलो हमारे यहाँ संत का पदार्पण हुआ है, संत आए हैं, तो संत का सम्मान करना चाहिए, संत की सेवा करनी चाहिए। तो अपने घर में जो पुतोहू थे ना, बहुएं, उन पुतोहुओं से कहा कि देखो किनको खोज रहे हैं, वो किनको देखिए खोज रहे हैं, गिलास दे दीजिए, गिलास दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की। तो क्या कह रहे थे हम? पुतहुओं को कहा कि देखो बेटी, संत आए हैं घर में, बहुत ध्यान से सुनिए। संत आए हैं घर में, बहुत अच्छा से भोजन बनाओ, प्रसाद बनाओ। कहा ठीक है, बनाई, खूब अच्छा भोजन बनाई। भोजन बन करके जब तैयार हुआ
जो घर के बुजुर्ग थे ससुर जी उसके, कहा कि बाबा चलिए भोजन करिए। संत को लेकर गए और भोजन पर बैठा दिए। बाबा बैठ गए भोजन पर, थाली में परोस करके ला करके सामने रखे। अब जैसे परोस के रखे बाबा भोग लगाए, जल से जल अर्पण करके भोग लगाए, एक कौर मुख में लिए। इतना स्वादिष्ट भोजन था, न कोई मिर्च न कोई मसाला, फिर भी इतना स्वाद था भोजन में, बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बाबा कहते अरे वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, स्वादिष्ट भी है और सादा भी है, कितना अच्छा सुस्वादु भोजन है। तो बूढ़ा जो थे ना घर के, कहा हाँ बाबा मेरी पोतहू ने बनाया। कहा हाँ बहुत अच्छा बना है, ऐसा ही तो भोजन चाहिए साधु को। क्या साधु को क्या है, पेटवे है कि लोटवे है, भोजने है कि भजने है, अच्छा सात्विक शुद्ध सात्विक भोजन मिले, अपना भजन करते ना, और क्या है। बड़ा प्रसन्न हो गए। इतने में जो पुतहू थी ना उसकी बड़ाई हो गई ना, तो बड़ाई व्यक्ति को चैन से रहने देता है। वो पुतहू दौड़ करके आई, कहा कि बाबा हम ही बनाए हैं। कहा अच्छा बहुत अच्छा बनाई तुम, बड़ा सुस्वादु भोजन है, क्या नाम है तुम्हारा? तो फलाना, मेरा नाम बाबा है ये फलाना नाम है मेरा। अच्छा कहाँ घर है, मतलब मायके तुम्हारा कहाँ है? फलानी जगह है। अब वो जो ससुर जी थे ना, उसके ससुर जी बूढ़ा बाबा जो थे, कहा कि चलो मेरी पुतहू से बाबा बात कर रहे, तब थोड़ा उधर चले जाते हैं। उधर जाकर बैठ गए। बगल में दरवाज़ा था, बंगला होता था ना पहले के ज़माने में, बंगला, दरवाज़ा पर बंगला, जानते ना बंगला, घर, कमरा, उसी में जाके बैठ गए हैं, हवा खाना, वहाँ जाके बैठ गए। इधर बाबा और की पुतहू दोनों बात कर रहे हैं। अब बाबा पूछते पूछते पूछ देते अच्छा ये तुम्हारा नाम है? हाँ बाबा, पिताजी का नाम सब कुछ पूछ लिए। अब तब बाबा पूछते हैं कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है, उम्र बताओ। तब वो लड़की कहते कि बाबा, और बूढ़ा वहाँ से सुन रहा है, लड़की कहते बाबा मेरी उम्र है 12 साल। बूढ़ा उधर से सुना 20 साल में तो इसका विवाह किए थे, और अभी बाबा पूछ रहे कितनी उम्र है, तो कह रहे 12 साल। ये जोगी सामने धुरखेल होता है, संत से कहीं झूठ बोलना चाहिए। उनको गुस्सा हुआ। संत तो अंतर्जामी थे ना, संत समझ रहे हैं। फिर संत कहता अच्छा तुम्हारी उम्र 12 साल है? हाँ बाबा। अच्छा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है, जो तुम्हारा हस्बैंड पति है उसकी उम्र कितनी है? वो लड़की कहती है कि बाबा मेरे पति की उम्र है 1 वर्ष, 1 वर्ष के मेरे पति हैं। बूढ़ा का टेम्परेचर हाई, बीपी बढ़ गया है। इनकी 12 साल उम्र, हम मेरा बेटा इसका पति 1 साल का, कैसी बदतमीज हो गई है। लाठी संभाला, जाते इसको देंगे दो। ये बदतमीजी कर रहे थे, संत के साथ बदतमीजी होती है। उठ गया लाठी लेके, और संत मुस्कुरा मुस्कुरा के पूछ रहे अच्छा तुम्हारे पति की उम्र 1 साल? हाँ बाबा। तब लड़की कहती, बाबा पूछते हैं अच्छा तुम्हारी उम्र 12 साल, तुम्हारे पति की उम्र 1 साल, और तुम्हारे पति की उम्र कितनी है बेटी? ये सास की उम्र कितनी है? तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? लड़की कहती बाबा 6 महीना, 6 महीना की मेरी सास है। बूढ़ा लाठी लेके घर से निकल गया, अब देना ही पड़ेगा इसको। रास्ते में बूढ़ा है, इतने में बाबा पूछते हैं तुम्हारे ससुर की उम्र? का भी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। बूढ़ा लाठी लिए गए, उठाए ऐसे लाठी लेके, तुमको तमीज बोलने का अकल नहीं है? इतने महान संत अपने यहाँ आए हुए हैं और तुम इनके साथ ऐसी बदतमीजी वाली बात कर रही, बकवास कर रही हो। उठाया मारने के लिए, अब लाठी दे ही देते कि संत ने बीच बचाव क्या कि मत मारिए इसको, बाबा ठहरिए, मारिए मत। कहा देखिए आपसे झूठ फूस बोल रही है ये।
तब संत ने कहा झूठ नहीं बोल रही है, ये आपकी पुतहू साधारण नहीं है, ये जो आपकी बहू है ना ये साधारण नहीं है। इनके चेहरे का तेज देखिए, इनके चेहरे की चमक देखिए, इनके जो नेत्रों में शांति विराज रही है उसको तो देखिए। आप इसको पूछिए इसने ऐसा क्यों कहा। इसका आव भाव भाव भंगिमा, इसके चेहरे की चमक, इसके चेहरे का सौंदर्य, इसकी सात्विक भावना, ये सब जो इसमें पवित्रता जो विराज रही है ये साधारण नहीं है। आप इसको पूछिए इसने ऐसा क्यों कहा, मारिए मत। अब क्रोध में बोध रहता है, जोश में होश रहता है व्यक्ति को, क्रोध में भरा हुआ। अब कहा आप ही पूछिए इसको ऐसा क्यों कहा। तब संत कहते बेटी देखो तुम्हारा ससुर कितना गुस्सा में, बताओ ऐसा तूने क्यों कहा। तुम्हारा उम्र हमने पूछा तो तुमने कहा 12 साल, पति की उम्र हमने पूछी तो तुमने कहा 1 वर्ष, और सास की उम्र 6 महीना, ससुर का जन्मे नहीं है, यही तो तुम्हारा ससुर है, गुस्सा रहा है देखो, ऐसे तुमने क्यों कहा। तब वो लड़की कहती है कि बाबा हमने सत्संग सुना है, आप तो यहाँ पर पहली बार आए हैं बाबा मेरे घर में, लेकिन जब मायके में थी ना मैंने बहुत सत्संग सुना है। सत्संग से विवेक होता है बाबा, हमने सत्संग में सुना है इस देह के जन्म देने वाले माता पिता हैं। इसको रोकिए देखिए, इधर आ रही क्या, बाप रे बाप, जरा सा भी डर भय नहीं है। हम लोग को भीड़ में चलने में डर लगता है। एक सुविधा है माताओं को, घूंघट वाली सुविधा, घूंघट डालो जिधर मन तिधर दौड़ जाओ। ऐसा मत करिए, सत्संग में विघ्न नहीं। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे। हाँ मैंने सत्संग में बाबा सुना है, सत्संग में मैंने सुना है देह के जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन भीतर में ज्ञान देने वाले गुरु हैं, संस्कार देने वाले गुरु हैं। और सच पूछे ना बाबा, सही मनुष्यता देने वाले गुरु होते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में गुरु ना हो ना तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। आप देखते ना गांव घर में कहते हैं है मनुष्य, पर क्या कहते हैं गधा कहीं के, है मनुष्य पर जब झगड़ा होता क्या कहते हैं गधा कहीं के। लोग कहते हैं मनुष्य है तो बैल है, कह देते हैं कि नहीं, क्या क्या कह देते हैं। लड़की ने कहा कि बाबा वास्तव में मनुष्यता तब आती है जब जीवन में गुरु मिलते हैं। और आप कुप्पा घाट जाइएगा, कुप्पा घाट के जो अपना सत्संग हॉल है ना उसमें लिखा हुआ है ध्यान करने से मनुष्य में मनुष्यता आती है, उसमें लिखा हुआ है ध्यान करने से मनुष्य में मनुष्यता आती है। तो ध्यान बिना गुरु का होगा, ध्यान बिना गुरु के नहीं होगा। गुरु दीक्षा में बतलाते हैं बिन दया संतन की मैं ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता ने वो होनहारा है नहीं। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से यह जानता कोई राजदां। गुरु की शरण जो ली इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। उस लड़की ने कहा कि बाबा मैंने इसीलिए कहा कि मेरी उम्र 12 साल है क्योंकि मैंने 12 साल पहले दीक्षा ली थी, इसीलिए कहा मेरी उम्र 12 साल है। दीक्षा के पहले तो बस 8 बजे तक सोती थी और जो नहीं खाने का वो खाती थी। दिन भर इधर उधर टाइम पास, ये गप वो गप, यहाँ वहाँ, कुछ समय में कहाँ कहाँ जाती तो उसका कोई ठिकाना है। लेकिन जब मैंने दीक्षा ली मैं सुधर गई, और सुधर गई तो मैं संवर गई। इसलिए बाबा मैंने मेरी उम्र 12 साल कही है क्योंकि 12 साल पहले मैंने दीक्षा ली है। यदि मेरे साल जब यहाँ से हम चलते हैं ना तो बच्चे सब कहाँ से ढोल खरीद करके लाया है, इतना बराबर सब पिटता है और उसकी ढोल पिटाई देख के हमको हंसी आती रहती है।
हम कल पूछे सब बच्चों से, हम पूछे कि अंडा उंडा खाता है जी? जितने बच्चे थे सब कहा कि नहीं बाबा सब वैष्णव है। सुन के बड़ा अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे, अब कोई खाते भी होंगे, लेकिन जिससे जिससे हमने पूछा सब वैष्णव। अच्छा लगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और जगह जाते हैं ना, एक जगह एक गांव में गए तो मेरे साथ एक दाढ़ी वाला बाबा थे। ये बाबा नहीं थे, एक दूसरे बाबा थे दाढ़ी वाला। तो रास्ते में चले जा रहे थे और युवक सबका तो आप जानते हैं ना, जहाँ युवकों का संग वहाँ बाजे मृदंग। तो चले जा रहे थे, ऐसे कहते बाबा प्रणाम। तो प्रणाम करने के ढंगे से हम समझ जाते प्रणाम कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो हमने भी कहा कि ठीक है भाई प्रणाम। और थोड़ा सा आगे बढ़े तब पीछे से कहता है सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब बाबा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी। हमने कहा अभी तो तुम प्रणाम किया था और अभी फकड़ा कहीं पढ़ने लगा? अभी तो प्रणाम किया था ना, श्रद्धा थी तब तो प्रणाम किया, फिर ये मजाक कहीं कर रहा है? तब वास्तव में लोग को श्रद्धा प्रेम नहीं रहती। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जब निकलते तो युवकों से पूरा ग्राउंड भरा रहता है, उधर से भी आते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। श्रद्धा समाते रहते लोग ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम। कोई कोई जोर से भी प्रेम से कहते बाबा प्रणाम, हम भी कह देते प्रणाम। अच्छा लगता है, संस्कार है ना। लेकिन यदि दीक्षा ले ले थोड़ा सा, सोना में सुगंध हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की। वो लड़की कहते कि बाबा 12 साल पहले मैंने दीक्षा ली थी, इसलिए मैंने कहा कि मेरी उम्र है 12 साल। जब मेरा विवाह हुआ बाबा, थोड़े दिन पहले मेरा विवाह हुआ है, यहाँ मैं आई, कई साल हो गया जब यहाँ पर मैं आई। बाबा पता है मेरे पतिदेव बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके पास डिग्री की कमी नहीं है, लेकिन इनका नियम था संडे हो कि मंडे निधि खाओ अंडे। तो इधर से हम कह देते थे जब लगेंगे जमराज के डंडे तब पर जाइएगा ठंडे। इसको हम समझाते थे बाबा। ये रोज अंडे खाते थे, हम नहीं बना के देते थे, पर अगर उस पर उसमें जाके ये अंडा खाते थे, बकरी का मांस, मुर्गा का मांस खाते थे। इसको हम समझाते थे बाबा कि ऐसा मत खाइए। ये कहते थे क्यों? हम कहते थे जानते हैं हिंदू मरता है कहाँ जाता है? हिंदू मरे तो कहाँ जाता है? शमशान। अब मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान। हिंदू मरे तो शमशान, अब मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, अब बकरी मुर्गी मरे तो इंसान। इंसान आपको मानव तन भगवान ने दिया है, सुर दुर्लभ ये शरीर है, और इसको आप इसमें बकरी मुर्गी दे के कब्रिस्तान शमशान बना रहे हैं। बाबा मैंने मेरे पति को बहुत समझाया, और मैं सत्संग भी करती थी, ध्यान भी करती थी, सदाचारी बन करके रहती थी, सदाचार का पालन करती थी। मेरे व्यवहार से और मेरे रहनी गहनी से और मेरे ज्ञान से मेरे पतिदेव प्रभावित हो गए। और आज से साल भर पहले इन्होंने कहा था कि देवी जिससे तूने दीक्षा ली है ना, मुझको भी उन्हीं से दीक्षा दिला दो। तब मैंने मेरे पतिदेव को साल भर पहले दीक्षा दिलाई थी, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पति की उम्र है 1 साल, साल भर। देख रहे हैं? अच्छा कहा बाबा जो मेरी सासू माँ है ना, बहुत लड़ती थी, बहुत। अब भोजन बनाती थी, कभी काल कुछ हो गया। एक बार तो मैं भात बनाई, अब भात बनाने में 1-2 कंकर तो रहिए जाता है, एक कंकर रह गया भात में, और संजोग से वो कंकर सासू माँ के थाली में ही चला गया परोसने में। तो जब ये खाने लगी तो अब तो क्या था, कंकर निकाल के बाहर कर देती, लेकिन एक कंकर क्या निकालेगी, कंकर को देखते ही रणचंडी बन गई दुर्गा। इतना गुस्साने लगी मेरे ऊपर, कहा तुमको भगवान ने 2-2 आँख दिया है, कंकर को नहीं निकाल सकती है? तो बाबा हम भी थोड़ा नहला पता हला दिए,
हम भी कहे कि हमको भगवान ने 2 आंख दिया, ठीक हम नहीं निकाल सके कंकर, आपको तो भगवान ने 32 दांत दिया, तो काहे न चबा दिए इसको। लड़ते थे बाबा, पर भीतर से स्नेह का भाव था। मेरी सासू माँ जब भी नहाती थी ना, पूछिए इनको, इनका कपड़ा में रोज धोती थी, और जैसे समय होता था समय से भोजन लगाती थी। और जब रात को ये सोती थी ना बाबा, सरसों के तेल से इनके तलवे की मालिश करती थी रोज। ये मेरा नियम है। आप जानते ना, माता सीता का जब विदाई हो रही थी ना, माता सीता की जब विदाई हो रही थी, तो सुनैना माँ ने क्या कहा था? सास ससुर गुरु सेवा करे हो। अभी की माता सब क्या कहती है? बेटी लाज रखना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, और जरा सा कुछ कहे तो हमको फोन करना। फिर परिणाम क्या होता है? उसका घर बसता है, आप उजाड़ देते हैं घर को और बर्बाद कर देते हैं आज के माता पिता अपनी बेटी के घर को। ऐसा मत करिए। सुनैना माँ ने कहा था सीता से कि बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, सास को माँ मानना और ससुर को पिता की तरह मानना। अब पति रुख लखी आयसु अनुसर हूँ, पति की भावना को समझ करके पति की सेवा करना। देखिए, एक लड़की कह रही थी कि यदि आजकल के लड़के श्रवण कुमार बन जाए तो वृद्धाश्रम बनेगा। तब लड़की कह रही थी कि यदि आजकल के लड़के श्रवण कुमार बन जाए तो वृद्धाश्रम में बूढ़ी माताओं को, बूढ़े बाबाओं को जाना नहीं पड़ेगा, वृद्धाश्रम सब खत्म हो जाएगा। एक लड़का बगल से कहता है, तो पहले तुम अपने पति को श्रवण कुमार बनाओ। बनाओ, उसको बनाते हैं। अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बनाएंगे, लेकिन उपदेश करेंगे, तो ऐसा होगा। वो लड़की ने कहा कि बाबा मेरा रूटीन था, अब भी रूटीन है। भोजन बना करके पहले सास ससुर को भोजन कराती हूँ, पति को भोजन कराती हूँ। इसी को न कहते पतिव्रता धर्म। पतिव्रत धर्म इसी को कहते। वृद्ध रोग बस जर धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। लड़के ने कहा कि हमने कभी भी न तो पति का अपमान किया, न तो सास ससुर का। वो तो हंसी मजाक में। एक बार जानते बाबा, एक बार मेरी सासू माँ खामखा गुस्सा गई और कहते गुस्सा में, अरे हमको ऐसी वैसी सास है, हम ऐसी सास है कि तुम्हारा सांस लेना बंद कर देंगे। तब मैंने भी कह दिया बाबा कि हमको ऐसी वैसी बहू है, हम ऐसी बहू कि तुम्हारा लहू पी जाएंगे। तो ये सब चलता था बाबा, लेकिन मैं सेवा में कभी पीछे नहीं होती थी। कभी काल रंज में हम भी कह देते थे, पर सेवा में आखिर में मेरी सासू माँ पसीज गई, मेरी सासू माँ रीझ गई। तब मेरी सासू माँ एक दिन कहती है कि इतना तुमको डांट डपट करते रहते हैं, लेकिन तुम समय से भोजन कराना नहीं छोड़ती है। जैसे मेरी बेटी ही मेरी सेवा कर रही है, मैं तो कितनी करकसा तुमको डांट डपट करती रहती हूँ। आइए कि तुम हो जो कभी सेवा करना छोड़ती नहीं, रात को सोने के बाद तुम सेवा करती ही है, दिन में समय से भोजन दे ही देती है, स्नान करने पर कपड़ा धुल देती है, सब काम तुम कर देते। आखिर ऐसा संस्कार तुमको मिला कहाँ से? उस लड़की ने कहा कि बाबा तब मैंने मेरी सासू माँ को कहा कि मेरे माता पिता सत्संगी हैं और मेरे फलाना सदगुरु महाराज हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर मैं सत्संग ध्यान रोज करते हो। उसी सत्संग ध्यान का फल है और गुरु ज्ञान का फल है। कितने करकसा होने के बाद भी मैं आपकी सेवा करती हूँ। श्री सद्गुरु। तब बाबा मेरी सासू माँ ने कहा तो बेटी ठीक है, अपने गुरु महाराज से मुझे भी दीक्षा दिला दो। इनको भी मैंने 6 महीना पहले दीक्षा दिलाया, इसीलिए कहा कि मेरी सासू माँ को हमारा 6 महीना।
मैंने मेरे पति को दीक्षा दिला दिया, मेरी सासू माँ को दीक्षा दिला दिया। ये जो बाबा मेरा ससुर देखते नहीं है, इनको पूछिए ये अभी भी खैनी खाते हैं। इनको पूछिए अभी भी गांव के चौराहे पर जाके बैठ के ताश खेलते रहते दिन भर। अब तब बूढ़ा का सिर शर्म से झुक गया। तब धीरे से सकुचा के बूढ़ा कहते कि बाबा आज हमको भी दीक्षा दे ही दीजिए, आज हमको भी दीक्षा दे ही दीजिए। लड़की दौड़ी, झट से फूल का माला बना करके लाई, प्रसाद लाई, दक्षिणा लाई, कहा कि बाबा बता ही दीजिए इनको। देखिए एक लड़की जो सुधर गई है तो पूरे घर को सुधार रही है ना। लड़की के माथे पर तो दोनों कुल का भार रहता, पिता के कुल का भी और माता उधर ससुर के कुल का भी, पति के कुल का भी रहता है ना, दोनों कुल का भार रहता है। ये देखिए बखूबी सत्संग अगर बने तो बखूबी निभा लेती। बस ला करके दिया सब कुछ, उसको दीक्षा दिए बाबा। और दीक्षा लेने के बाद कहा कि थोड़ा सा ध्यान करिए। ध्यान किया, का माला अपने गला में पहन लीजिए। पहन लिया, कहा कि ठीक अब जाइए गुरु महाराज को प्रणाम करिए। गुरु महाराज को प्रणाम करके जैसे बैठे, लड़की उधर से आती है। अब बाबा से संत से कहते बाबा आज मेरे ससुर जी का जन्म हुआ है। सद्गुरु बिना गुरु के दीक्षा के ध्यान बनेगा? और ध्यान नहीं बनेगा तो पाप खत्म होगा। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? रोज हम लोग गाते हैं, रोज हम लोग गाते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस। मानस ध्यान आ गया ना, कीजिए दृढ़ साध कर, एक ये हो गया। दूसरा और क्या गाते हैं? बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। तो पहला ध्यान कौन हो गया? मानस ध्यान। दूसरा ध्यान क्या हुआ? बिंदु ध्यान। और तीसरा ध्यान नाद ध्यान। ये 3 ध्यान हुआ। ये 3 ध्यान के अलावा चौथी ध्यान कोई होता है? कहिए। 3 ध्यान यदि हो गया, मानस ध्यान हम कर लिए, बिंदु ध्यान कर लिए, ये जड़ है, नाद ध्यान कर लिए। मानस ध्यान जब आप करेंगे ना, मानस ध्यान क्यों करते हम लोग? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानस ध्यान में जो हमारे इष्ट होते हैं उनका दर्शन होता है। जब हम मानस ध्यान करते हैं ना, तो मानस ध्यान में जो सफल हो जाते हैं, जैसे हम लोग के इष्ट गुरु महाराज, उनका दर्शन हमको होगा। और कैसा दर्शन होगा? एकदम प्रत्यक्ष दर्शन। आप याद करिए, परम संत बाबा देवी साहब ने अपने
में महाराज जी लेटे हुए हैं, एक कोई शिष्य वही बैठ करके पढ़ रहे हैं। गुरु महाराज जी लेटे, देखे वो पलंग जहाँ लेटते थे गुरु महाराज जी, निवास में गए हैं आप लोग, कुपागढ़ के निवास में वही पलंग अभी भी है। तो उसी पलंग पर सदगुरु महाराज जी लेटे हुए हैं। एक शिष्य वही बगल में पाठ कर रहा है नीचे बैठ के, और गुरु महाराज जी लेटे लेटे आंख बंद कर लिए। इनके मन में होता है कि लगता है गुरु महाराज सो गए। अब जब गुरु महाराज सो ही गए तो सुनागे क्या करेंगे? कुछ सुनने वाले होंगे तब तो सुनेंगे। अकेले सदगुरु महाराज जी हैं और सदगुरु महाराज भी सो गए, तब काहे पढ़ेंगे? ये सोच ही रहे थे कि इतने में गुरु महाराज जी खर्राटा लेने लग गए। तो खर्राटा का मतलब क्या हुआ? नींद में है ना, गहरी नींद में है। खर्राटा मतलब गहरी नींद में है। अब इनको पक्का विश्वास हो गया कि गुरु महाराज जी सो गए। तो जो पुस्तक ग्रंथ जो था उसको समेट करके ये रखे, पुस्तक को समेट करके ग्रंथ समेट करके जैसे रखे, वैसे गुरु महाराज जी का तरह पाठ करना छोड़ दिया। सदगुरु महाराज जैसे कहे पाठ करना छोड़ दिया, तो वे कहते सरकार आप सो गए थे इसीलिए छोड़ दिए। गुरु महाराज कहते नहीं मैं सोया नहीं था, पाठ करो। हाँ सरकार आप सो गए थे। अब गुरु महाराज जी कहते थे नहीं सोया था, वो कह रहे सो गए थे। हाँ सरकार आप सो गए थे। अरे पाठ करो, हम सोए नहीं थे सरकार, आप खर्राटा ले रहे थे। अच्छा एक काम करो, जहाँ से पढ़ना छोड़ा था ना वहीं से पढ़ो। पेच लगा दिए थोड़ा सा। संत चाहे न, संत दुर्लभ हो गम्यो मोघश्च। पहले तो संत का दर्शन दुर्लभ है, यदि दर्शन हुआ तो उनकी पहचान दुर्लभ है। और यदि वो चाहे तो ही पहचान हो सकती है। अपने से कोई सोचे कि हम पहचान कर लें, संभव नहीं है। गुरु महाराज जी कहते सुनो, जहाँ से पाठ करना तुम छोड़ा था ना वहीं से पाठ शुरू करो। अब बेचारे चिन्ह तो लगाए नहीं थे वो, देखिए कैसे सोते गुरु महाराज, चिन्ह तो लगाए नहीं थे वो।
ऐसे तो वहाँ पर बेहोश रहते हैं, पर ये देखने वाला कौन था? वहाँ एक इंद्रिय रहती है, उसका नाम है चित्त, चित्तेंद्रिय वहाँ रहती है। स्वप्नावस्था में 4 इंद्रिय रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जागृत में 14 इंद्रियाँ रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाथ पैर गुदा लिंग और मुंह, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, सब 14 इंद्रियाँ। तो जागृत अवस्था में 14 इंद्रियाँ रहती हैं, स्वप्नावस्था में 4 इंद्रिय रहती है, और गहरी नींद में मात्र 1 इंद्रिय चित्त रहता है। इसलिए वही चित्त गवाही का काम करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं आज हमने बहुत सोया। और सोने के बाद थकावट रहती है। आप आधा घंटा गहरी नींद में सो लीजिए, जगिए, देखिए सब थकावट आपकी समाप्त रहेगी। थकावट, कोई टेंशन रहता है? नहीं रहता। कितना शांत। हम गहरी नींद से सो करके उठिए, आपका बीपी भी उसमें नॉर्मल दिखेगा। आप देखिएगा, पता कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ एक दुर्गुण एक अवगुण वहाँ रहता है, एक दोष वहाँ है। वो कौन सा दोष है? बेहोशी, बेहोश। आप कल्पना करिए, उसी अवस्था जैसी हमारी अवस्था हो और ज्ञान भी हो, तब कैसा लगेगा, तब कितना सुख मिलेगा। उसी अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में कोई विकार नहीं होता। तुरीय अवस्था में न तो कोई विकार है, न तो कोई विषय है, न तो कोई पाप है। अब बिल्कुल ज्ञान की अवस्था में, अब तुरीयतीत अवस्था में परमात्मा रहते, परमात्मा का बोध। तुरीय से लेकर तुरीयतीत अवस्था, ये जो एकदम निर्विकार निर्विषय निष्पाप अवस्था है। तो संत जो रहते हैं इसी अवस्था में रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सोवै निद्रा तजी। उनके भीतर न कोई विकार होता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। जो संत होते हैं वो निर्विकार होते हैं। लेकिन उनका हमको दर्शन करना है, दर्शन करना है। वो सोए हुए हैं, तो कैसे दर्शन करिएगा? उनको पहले जगाना होगा। अब जगाने के लिए कहिए जागो महादेव, तो जग जाएंगे? जागो महादेव तो जग जाएंगे? कैसे जगेंगे? जगाने के लिए 2 काम, एक तो आवाज़ देना है और दूसरा उनको हिलाना डोलाना है। तो आवाज़ देना क्या है? मंत्र जप करना। दीक्षा में जो मंत्र आपको मिला है उस मंत्र को खूब बढ़िया से जपिए, यह है आवाज़ लगाना। आप जानते हैं ना, मंत्र को जप भी कहते हैं। और जप का भाव होता है आह्वान करना, मतलब बुलाना, पुकारना। तो जप करने के समय ये भाव रखिए कि हम गुरु महाराज को बुला रहे हैं। जैसे पिताजी मान लीजिए रोड पर जा रहे थे, कैसे बुलाते हैं? पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी करते हैं ना, आवाज लगाते हैं। माँ ही जा रही है, माँ, हे माँ, हे माँ बुलाते कि नहीं? हे पिताजी, तब न सुनते, तब न आते हैं। तो हम सब जो मंत्र जपते हैं ध्यान के समय, मानो गुरु महाराज को बुला रहे हैं, वैसा ही भाव रहना चाहिए जप करने के समय। कैसे बुलाइए? जैसे छोटा बच्चा, एक बात कहिए आप, इतना यहाँ इतनी माताएं बैठी हुई हैं, आप रात को सोए रहते हैं, बिजली कड़कती है तो आप उठते हैं? बिजली कड़कने पर उठते हैं? कंबल तान के पड़े रहते हैं। बाड़ी में आम का पेड़ गिर गया, आप उठे? नहीं उठे। वर्षा होने लगी, आप उठे? नहीं उठे। दरवाजे पर गाय खुल गई, उधर से कहते रहे उठो देखो गाय खुल गई है, तभी जल्दी उठते हैं? नहीं उठते हैं। लेकिन यदि आपका बच्चा धीरे से रोए तब सोए रहिएगा। छोटा बच्चा माँ के बगल में हो, जो माँ बिजली कड़कने पर नहीं जगी,
जो माँ वर्षा होने पर नहीं जगी, जो माँ गाय खुलने पर नहीं जगी, जो माँ पेड़ गिरने पर नहीं जगी, वही माँ बच्चा के थोड़े से रोने पर तुरंत जग जाती है। जगती है कि नहीं? इसीलिए ये तो माँ है, ये है महात्मा। तब न कहते महात्मा, ये माँ है, ये बड़ी माँ है। अच्छा, इस माँ में उस माँ में अंतर क्या है? सुनिए, देखिए कितने कृपालु होते हैं गुरु महाराज। पितु सो माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सु डांट रुगार। पिताजी से माँ का स्थान 100 गुना ज़्यादा। आप देखिए, कोई माँ जब अपने संतान पर गुस्साती है ना, एकदम जोर से हाथ उठाती, इतना जोर से यदि वो पड़ जाए तो उसका कचुमर निकल जाए। उठाती है जोर से, लेकिन माथा पर जाते जाते एकदम धीरे फूल की तरह छू देती है। ये माँ का हृदय है कि नहीं? अब पिता जैसा करेंगे वो तो दोहत्थों डांग देते हैं। पिताजी को अगर पकड़ा जाए बेटा उस गलती में, फिर बांध के पीटते हैं। अब माँ ऐसा कर सकती है? माँ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पितुस्व माता स्वगुना, सुत को राखे प्यार, अब मन से ती सेवन करे तन सो डांट गार। अब माता से हरि स्वगुना, हरि मतलब परमात्मा, माता से हरि स्वगुना और 3 से स्वगुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। ये माँ तो तब जगते जब बच्चा थोड़ी देर रोता है। और गुरु महाराज तो प्रतीक्षा में रहते, कोई हमको पुकारे तो सही। वो तो दर्शन देने के लिए तत्पर है, लेकिन हम पुकार ही नहीं रहे हैं। आप कहेंगे कि बाबा इतना दिन से जब हम ध्यान में पुकारते हैं, गुरु गुरु करते, सब वो पुकारना नहीं हुआ? पुकारना हुआ, लेकिन आपकी पुकारना में सजीवता नहीं है, आपकी पुकारने में चेतना नहीं है। आप देख रहे हैं कहीं पुकार रहे हैं, कहीं मन है, कहीं बोली है, कहीं ध्यान है, कहीं आवाज़ दे रहे हैं, कहीं ऐसे में सुनेंगे। बिल्ली के बच्चा को देखिए, बिल्ली के बच्चा को, बिल्ली के बच्चा को देखिए आप, कितना मीठा बोलता है बिल्ली का बच्चा। वो एक ही जगह पर आ रहेगा, क्या करता है? म्याओ म्याओ, देखे बोलते हुए। मेरा आवाज़ तो मोटा है, वो जो बिल्ली का बच्चा बोलता है म्याओ म्याओ म्याओ। कोई चिंता उसको रहता है? कोई टेंशन है बिल्ली के बच्चा को? न तो खाने का टेंशन है, न तो पीने का टेंशन है, न तो किसी का भय है। सब चिंता बिल्ली को रहती है। यही पुकारना। इसलिए अपने सदगुरु महाराज कहते त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो। आप त्राही गुरु आर्त पुकार लगाइए, और उसके साथ में नाम, उसके साथ में प्रेम से जपिए, प्रेम से पुकारिए। नाम सब प्रेम जपत अनियासा, प्रेम से जपिए। गुरु गुरु मंत्र को बहुत प्रेम से जपिए, आर्त पुकार लगाइए। अब विश्वास रखिए कि गुरु महाराज जी सुनेंगे, सुनेंगे। वो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्व वेद प्रकाशा। ऐसी जब पुकार लगाएंगे ना, तब गुरु महाराज जी देखेंगे, सुनेंगे। अरे ये कोई हमको पुकार रहा है। अखिया लागे रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रिझे बूझे साहब तेरा कौन परा है द्वारा। वो रिझेंगे बुझेंगे। गुरु महाराज का दर्शन इतना आसान नहीं है। जब दर्शन देखा चाहिए तब तो दर्पण मांझत रहिए, दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। दर्शन इतना आसान नहीं है। दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा, हुजरा कहते कमरा को, कोठड़ी। चित्त वो कोठड़ी है, मन रूपी कमरा में चित्त एक कोठड़ी है, जहाँ गुरु महाराज का दर्शन होता है। उसमें जन्मों का गलत संस्कार भरा हुआ है, तभी तो दर्शन नहीं हो रहा है।
उसको साफ करिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना का अर्थ होता है गुरु महाराज परमात्मा, अपने इष्ट को जाना कहते हैं। उर्दू अरबी फारसी में क्या क्या भाषा में कहते हैं। तो गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए अपने भीतर की सफाई जरूरी है। और जब पुकारते पुकारते दर्शन नहीं हो, मन थोड़ा शांत हो जाए, तब जप करना छोड़ दीजिए। अब गुरु महाराज को ख्याल से देखिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, स्थापित करो। गुरु महाराज को देखिए, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होती जोर। गुरु की मूर्ति मन में ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मनु मानो, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। निरंतर उसका जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिसरे नहीं। हमेशा बिसरिए मत, उनके चित्र को, उनकी छवि को अपने मन में घुमाते रहिए। फल क्या होगा? गुण है शरीर, गुरु का गुण आने लगेगा। ये ध्यान करने से मानो उनको हिला डोला रहे, हम जगा रहे हैं। ऐसे जगाइए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। मिले तो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अब पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। इसकी भी दीक्षा में विधि बतलाते। अपने से कितना अकल लगा लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, ध्यान नहीं कर पाइएगा। इसकी भी विधि है। दीक्षा में गुरु खुलासा करते हैं, किस तरह से गुरु महाराज का ध्यान करिए, इसका खुलासा होता है। जब सही जुक्ति भेद जान करके आप करेंगे ना, तुरंत दर्शन, बहुत आसान, सहज, सरल। सही जुक्ति नहीं जानने के कारण जो जैसे तैसे बिना दीक्षा के करते हैं ना, उनका समय भी लगता है व्यर्थ में, टाइम भी फालतू, मेहनत भी, काम धंधा भी खत्म, और ध्यान भी नहीं बना, क्या लाभ हो? इसलिए दीक्षा लेकर के ध्यान करिए, मेहनत करिए। आप और सब काम में रात रात भर जग जाते हैं, लेकिन ध्यान करने में देखिए। हाँ, और काम में भी जगना अच्छी बात है, शुभ काम में जगना अच्छी बात है। आज है ना वो हमारे एक, क्या नाम है, अरविंद बाबू, डॉक्टर साहब जी, अरविंद नाम है। अरविंद बाबू हमारे पास गए, कहा कि बाबा क्या कहें, रात भर जगना पड़ा। सब बर्तन को साफ से, युवा कमेटी के हैं वो भी, क्या है, कौन पद है? कमेटी का है। कमेटी का कोई पद है। युवक अभी, वो सत्संगी भी अपना है। कहा कि बाबा रात भर हम जगे, उस समय लगभग 8 बज रहा था। कहा अब जाते नहाएंगे तो। देखिए मेहनत है ना, कितना मेहनत, श्रद्धा है तभी तो। ऐसे से गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, सेवा का भाव देखिए। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कसहु पाई हो। इतना जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतने की जो सेवा ये कर रहे हैं, सेवा सरस्वती सेवा समिति, माता सरस्वती समिति के, युवा कमेटी के जो सब सेवा कर रहे हैं, तो सब पर गुरु महाराज जी प्रसन्न हो रहे हैं। ये जितना रूप आप बैठे हुए हैं ना, ये सब गुरु महाराज के रूप बैठे हुए हैं आप लोग। भक्तों के दृष्टि में गुरु के सिवा कुछ नहीं होता है। और सबकी सेवा गुरु भाव से करना, इससे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं। और जिन पर गुरु महाराज ही खुश हो गए, तो माता सरस्वती खुश नहीं होगी। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। सब गुरु में वास करते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस तरह से करिए, सेवा का भाव रहना चाहिए, और तब बैठ करके ध्यान करिए। जैसे चकोर पक्षी होता है ना, देखिए चकोर चंद्रमा को कैसे दिखता है। हम लोग के जो गुरु महाराज हैं, उनका जो गुरु महाराज का जो चेहरा, उनका जो शरीर है, उनको चंद्रमा मान लीजिए और अपने नेत्र को चकोर बना दीजिए। चकोर क्या करता है? 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर पलक से टारत नाही, अचुगय विरह में आग रहे मन चंदे माही। चंदा जाए छिपाए,
आग के भीतर खोजे आ फेरे जही दिश चंद्र तही दिश मुख को फेरे। चंद्रमा को देखे, चंद्रमा से जितना प्रेम चकोर को होता है, अगर चंद्रमा चकोर की दृष्टि से ओझल हो जाए ना, उस वियोग में चकोर चंद्रमा की खोज आग के भीतर जाके करने लग जाता है, उसको जलने का भय नहीं रहता। कितना प्रेम उसको है, हमेशा एक टक चंद्रमा को देखते रहता है। उसी तरह से जो ठीक ठीक दीक्षा लेकर के गुरु महाराज जी को निहारते रहते हैं, यह है हिला करके तब जगाना। यही देखते देखते और मंत्र को जप करते करते, दोनों क्रिया करते करते गुरु महाराज जी जग जाते हैं, और जैसे जगते हैं बस वो सामने आकर के दर्शन दे देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। जिस दिन आपको दर्शन गुरु महाराज का होगा, उस दिन का जो समय होगा ना, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। जिस दिन गुरु महाराज हृदय में विराजेंगे ना, सब विकार खत्म। काम क्रोध मद लोभ दहे, सब विकार खत्म हो जाएगा। पाप से तब मुड़ जाएंगे। मुड़े हुए का ध्यान करने से ध्यान करने वाला भी मुड़ता है। सतगुरु महाराज जी बिल्कुल मुड़े हुए हैं। सतगुरु महाराज जी का बाहर में कहीं मन नहीं लगता। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। और अंतर्नाद का सुनना, तो बाहर में क्या सुने। जो अंदर में भीतनाद को सुनने लग गए, अब बाहर में किसका सुनेंगे। जब भीतर में सब कुछ दिख रहा है, तब बाहर में क्या देखेंगे। अब उनकी आंख हमेशा, गुरु महाराज जी को देखिएगा, उनकी आंख हमेशा बंद ही रहती है। शंकर भगवान का फोटो देखिए आप, हमेशा उनका फोटो में आंख बंदी दिखेगी। सब भीतर सकल दृश्य निज उदर मेली, सवै निद्रा तजी जोगी। ऐसे होते संत और भगवंत। लेकिन यही दो काम करने से, एक मंत्र का जप करने से, एक रूप का ध्यान करने से गुरु महाराज जग जाते हैं। और तब देखते कौन पुकार रहा है, वो दर्शन देंगे। दर्शन, जैसे दर्शन आप करेंगे आपका मन शीतल हो जाएगा। अपने गुरु महाराज जी कहते हैं, धरगर मस्तक सीधी साधी, आसन आसीना, बैठ के चखमुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो जाएगा। और जैसे मन शुद्ध होगा, दर्शन हो जाएगा। शुद्ध मन में दर्शन होता है। जैसे देखिए कुआं का पानी आपने देखा, कुआं का पानी जब तक हिलता रहता तब तक गंदा रहता है। अपना चेहरा उसमें दिखता है, नहीं देख पाते। और जैसे जैसे कुआं का पानी स्थिर होते जाता है, शांत होते जाता है, वैसे वैसे उसकी गंदगी, उसका कचरा सब नीचे बैठता चला जाता है। और देखिए अपना चेहरा उसमें दिख जाएगा। ऐसे ही जब ध्यान करते करते मन में जो गंदगियां भरी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। अब बिल्कुल खत्म होकर के तब इष्ट का दर्शन होता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र, निर्मल मन जन सो कबीर। अभी तुम लोग भगवान को खोजते फिरते, तब गुरु महाराज हमारे साथ ही रहेंगे। साथ में तो अब भी हैं, लेकिन अभी प्रकट नहीं है, तब प्रकट हो जाएंगे। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट होता नहीं। ये ध्यान करने से भी बहुत लाभ है, लेकिन असली ध्यान ये नहीं है। असली ध्यान क्या है। शंकर भगवान से माता पार्वती ने पूछा, भगवान असली ध्यान किसको कहते हैं। ये जो इष्ट का जो ध्यान हम लोग किए ना, ये ध्यान की परिभाषा के अनुकूल असली ध्यान नहीं है। ध्यान की परिभाषा है कि एक के सिवा कुछ भी न रहे, लेकिन इष्ट के अंग में बहुत कुछ है। इष्ट के शरीर में आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, माथा है, बाल है, दाढ़ी है, मूंछ है, हाथ है, पैर है, बहुत कुछ है ना। हाँ, ये भी ध्यान है, इसको कहते हैं मानस ध्यान, लेकिन ये असली ध्यान नहीं है। पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान असली ध्यान किसको कहते हैं, बताइए, कृपा करके कहिए। तब शंकर भगवान ने कहा था, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर, ध्यानम शून्य गतम मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः। हे पार्वती, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, वास्तव में शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं।
शून्यगत मन। अब देखिए, शून्य कहिए या बिंदु कहिए, एक ही बात है। शून्य का अर्थ बिंदु होता है। और अभी पाठ में क्या सुने थे? ध्यान बिंदु उपनिषद, मतलब वह उपनिषद जिस उपनिषद में बिंदु ध्यान की महिमा हो, इसलिए उसको कहते ध्यान बिंदु उपनिषद। वही बिंदु ध्यान जब